हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी बडी। आज हम एक टॉपिक लेने वाले ज्योग्राफी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके स्मॉलर क्लास 7 6 7 में भी आता है और 9 10 में भी ये टॉपिक आता है। ठीक है, वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंडिया का दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, और इंडिया के फिजिकल फीचर्स को हम आप स्टडी करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो इससे पहले कि हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को स्टडी करें एक वेरी इजी वे में, ताकि आपको ये हमेशा बैठ जाए मन में कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्या है, तो सबसे पहला ये समझते हैं कि फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं। तभी हम स्टडी करेंगे कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्या है। सबसे पहले समझो फिजिकल फीचर। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज अ फिजिकल फीचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, आपके फिजिकल फीचर्स क्या है। सपोज वी हैव टू फोटोज हियर। ठीक है, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ बॉय। ओके, अगर मैं बोलूं इनके फिजिकल फीचर्स क्या है, सो व्हाट इज योर आंसर? ऑब्वियसली वेरी सिंपल, वी आर हैविंग आईज। ठीक है, नोज, राइट, लिप्स, दीज हैंड्स, हेयर्स, हेड, राइट। तो ये सब क्या है? बेसिकली हमारे फिजिकल फीचर्स हैं, राइट। हमारी आंखें, हमारी नाक है। तो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज योर फिजिकल फीचर्स, सो सिंपली यू कैन से आई हैव 2 hands, 2 legs, 1 head, 2 eyes, राइट, 1 mouth। सो ये सारे क्या है? फिजिकल फीचर्स हैं। तो इन अ सेम वे आज हम स्टडी कर रहे हैं कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स क्या क्या है। इंडिया में क्या क्या है। जैसे अगर मैं खुद की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे हाथ भी हैं, मेरे पाँव हैं, मेरे आंख हैं, कान है। ये सब मेरे फिजिकल फीचर्स। तो इंडिया में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहली चीज जो हम बात करेंगे, नॉर्दर्न माउंटेन्स, दैट इज द हिमालयास। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान में रखना है कि हिमालयाज हैं क्या। बेसिकली ये एक रेंज ऑफ माउंटेन है। रेंज ऑफ माउंटेन यानी कोई एक माउंटेन नहीं है हिमालय, बहुत सारे माउंटेन्स हैं एक साथ, जिनको हम कहते हैं हिमालयास। तो पहला फिजिकल फीचर्स, अपनी बॉडी से रिजेंबल करना है। ठीक है, मान के चलो अपनी बॉडी से। तो सपोज इसको एक इंडिविजुअल मान के चलो, जो माउंटेन्स है ना हिमालयास, बेसिकली वो यहाँ पे माउंटेन्स, इस रीजन पे देखिए, जस्ट सी द मैप। ठीक है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये जो एक माउंटेन है, ये क्या है? इनको हम क्या बोलते हैं? हिमालयास बोलते हैं। पहला फिजिकल फीचर समझ में आ गया। जैसे हमारा मान के चलो पहला फिजिकल फीचर है कि हमारा एक हेड है। इन अ सेम वे इंडिया का पहला फिजिकल फीचर है नॉर्दर्न माउंटेन, जिनको आप हिमालयास बोलते हो। ठीक है, क्लियर। सो दीज आर द हिमालयास। सो बेसिकली हिमालयास का है अ काइंड ऑफ माउंटेन रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर जम्मू एंड कश्मीर एंड गोज टिल अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट, यहाँ तक समझ में आ गया। तो पहला फिजिकल फीचर क्या है इंडिया का? हिमालयास। सो अब जब मैप देखोगे आपको याद रहना चाहिए कि हिमालयास यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ तक जा रहे हैं। तो बेसिकली ये एक माउंटेन रेंज है। हिमालयास कोई एक सिंगल माउंटेन नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, सो ऑब्वियसली वो क्या है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में, हमको पता है। तो ये एक सिंगल पीक है। ठीक है, और ये माउंट एवरेस्ट भी किसका पार्ट है? हिमालयास का पार्ट है। राइट, ऑल राइट, क्योंकि ये इसी श्रृंखला का पार्ट है। देखिए, इसी जो रेंज है ना, इसी के बीच में एक पीक है जिसको हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। क्लियर। अब देखते हैं, अब थोड़ा सा समझते हैं। हिमालयास को भी हम सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा था ये पूरे हिमालयास है यहाँ से यहाँ तक। अब इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है हमने, 1 2 एंड 3 लेयर्स में। सबसे पहले आते हैं ग्रेट हिमालयास, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। ये सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ पर है, ये सबसे स्टार्टिंग वाले। दिस इज कॉल्ड ग्रेट हिमालयास। ठीक है, क्योंकि सिंपल सा याद रखना, ये जो रेंज है ना, इसमें 3 रेंज बना देता हूं मैं इसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, 1 2 एंड 3। सबसे पहली रेंज है जिसमें माउंटेन सबसे ज्यादा हाइट के हैं, वो कौन सी है? ऑब्वियसली ग्रेट हिमालयास बोलते हैं हम उनको, हिमाद्री बोलते हैं। उसके बीच में कौन सी है? हिमाचल या लेसर हिमालयास। ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट वाली है ना, जिसको हम ग्रेट हिमालयास बोलते हैं, इसी में हाईएस्ट पीक है। ओके, जैसे कंचनजंगा जो इंडिया का हाईएस्ट पीक है, माउंट एवरेस्ट। ओके, नाउ हिमाचल, ये लेसर हिमालयास, उससे थोड़ा कम हाइट वाले। ठीक है, जैसे मनाली, शिमला, ये सब इसके अंदर आते हैं। और लास्ट में शिवालिक, जिसको हम आउटर हिमालयास भी बोलते हैं इसमें। तो बेसिकली ये क्या है? एक माउंटेन रेंजेस है। ओके, सबसे पहले ग्रेट हिमालयास, देन लेसर, देन आउटर। क्लियर। बहुत ही सिंपल सा समझ में आ गया। पहला फीचर समझ में आ गया क्या? इंडिया का पहला फीचर, जैसे हमारा एक हेड है, पहला फीचर इंडिया के हिमालयास। ठीक है, नाउ सेकंड वन। अब देखिए इनका सिग्निफिकेंस क्या है। कई बार ये क्वेश्चंस भी आता है, हम इस चैप्टर को कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट है कि हिमालयास का सिग्निफिकेंस क्या है। बहुत ही सिंपल सी बात है, इट एक्ट एज अ जाइंट वॉल प्रोटेक्टिंग इंडिया फ्रॉम
कोल्ड आर्कटिक विंड्स। अब मान के चलो यहाँ कहीं आर्कटिक है, यहाँ से क्या आती है इंडिया की तरफ, कोल्ड विंड आती है, यानी ठंडी हवाएं आती है, राइट। तो ये बीच में माउंटेन बैरियर की तरह खड़ा है, तो ये इस विंड्स को यहीं पे रोक देता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये हवाएं आती तो क्या हो जाता, ऑब्वियसली अगर ये कोल्ड विंड आती ना, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कोल्ड कंडीशंस हो जाते, बहुत सारे कोल्ड कंडीशन होने की वजह से बहुत सारा वेजिटेशन यहाँ पे नहीं हो पाता, फ्रोजन जोन्स बन जाते, तो फिर उतना अच्छा एग्रीकल्चर नहीं होता, राइट, खाने की कमी होती, बहुत कुछ। दूसरा, इट प्रोवाइड द सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर्स लाइक गंगा एंड इंडस। जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स है, जैसे ये इंडस है, ठीक है, या गंगा है, ये सब कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब हिमालयास से ही ओरिजिनेट हो रही है, इनके सोर्सेस ही वो है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वहां पे, और वहां से ये रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। और ऑल्सो ब्रिंग द रेन बाय टैपिंग मॉनसून विंड्स, ठीक है। तो बेसिकली वो आप अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जब मॉनसून विंड्स आती हैं यहाँ से, हवाएं मॉइस्चर लेके आती हैं, तो वो उनको यहाँ पे रोकती है और उनको फोर्स करती है कि सारा जो बारिश है वो इसी इलाके में हो। तो इसीलिए हिमालय का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इंडिया के लिए, ठीक है। नाउ पहला फीचर ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। नाउ सेकंड में आते हैं प्लेन्स। पहला हमने देखा यहाँ पे सारे हिमालयस थे, अब थे प्लेन्स। प्लेन्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल एरिया, एक फर्टाइल फ्लैट एरिया जो कि सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। अब देखिए, रिवर्स अपने साथ वाटर लेके आती है। मेन कौन सी रिवर्स है, एक है इंडस, दूसरी है गंगा और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। क्लियर। ये तीन रिवर्स ये प्लेन्स बना रही है, जिनको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये इलाका क्या है, रिवर्स ने यहाँ पे प्लेन्स बनाए हुए हैं। तो दूसरा फीचर समझ में आ गया, प्लेन्स यानी पूरे फ्लैट एरियाज जहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, राइट। इतना समझ आया। पहला क्या था, हिमालयास, दूसरा जस्ट उसके नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, जो रिवर्स ही फॉर्म करती है अपने साथ, धीरे 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 मिट्टी लेके जो इकट्ठा करती है उससे, ठीक है। दूसरा फीचर समझ में आ गया। अब ये फॉर्म कैसे हुए, नॉर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखिए, दे वर फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट ब्रॉट डाउन बाय द थ्री मेजर रिवर्स, जो मैं आपको बता चुका हूँ, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर से वहां से ओरिजिनेट होके धीरे धीरे हमने क्या किया, धीरे धीरे सेडिमेंट्स को इकट्ठा किए और ये बहुत सारे प्लेन्स बन गए थे लंबे एरिया। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी यहाँ पर है, क्योंकि एग्रीकल्चर ज्यादा होगा तो आपके पास खाने के रिसोर्सेज काफी होंगे, तो लोग उसके आसपास ही रहेंगे। समझ में आ रहा है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स को किसने बनाया, बेसिकली रिवर्स ने बनाया है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अपने साथ धीरे 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 सेडिमेंट्स इकट्ठा करके। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, प्लेट्यू। नेक्स्ट आता है प्लेट्यू। पहला हिमालयास, देन प्लेन्स, नाउ प्लेट्यू। अब प्लेट्यू क्या होता है, देखिए ये इमेज को देखिए जो यहाँ पे है। देखिए क्या डिफरेंस होता है, अगर मैं बोलूं ये एक माउंटेन है, ठीक है, और एक ये प्लेट्यू है, तो यही डिफरेंस होता है। यानी एक तरीके से माउंटेन्स क्या होते हैं, स्टीव होते हैं, ऊपर से स्टीव होते हैं, लेकिन प्लेट्यू इनकी भी हाइट होती है लेकिन ऊपर से फ्लैट होते हैं। देखिए पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन शॉर्ट, plateau is a large flat area of land that is higher than the land surrounding. It is also called tableland. क्यों, बहुत ही सिंपल है, mountains steep, a higher place with steep slopes, ठीक है, it is mountains, लेकिन a high place with flat top is known as plateau. So basically इसको हम टेबल भी बोलते हैं क्योंकि इसका शेप ही टेबल जैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, ये इलाका बाकी इलाकों से हाइट में है लेकिन ऊपर से फ्लैट है, इसी को आप प्लेट्यू बोलते हैं। सो इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्लेट्यूज हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट फीचर, अब देखते हैं कौन कौन से मेन प्लेट्यूज है जो आप याद रख सकते हो। सबसे पहला है डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये पूरा महाराष्ट्र वाला रीजन है। देन कर्नाटका प्लेट्यू हमारे पास है, तेलंगाना प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, राइट, दिस इज बुंदेलखंड प्लेट्यू। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्यूज हैं, so, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये थोड़ा एलिवेटेड है लेकिन ऊपर से क्या एकदम फ्लैट है। माउंटेन्स क्या होते हैं, बिल्कुल स्टीव होते हैं। सो इफ समवन आस्क यू कि क्या डिफरेंस है माउंटेन और प्लेट्यू में, तो यही डिफरेंस है कि माउंटेन स्टीव है, प्लेट्यूज क्या है ऊपर से फ्लैट है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट क्या फिजिकल फीचर है, अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है, जस्ट ह्यूमन बॉडी को इमेजिन करना है। सबसे ऊपर है हिमालयास, नीचे प्लेन्स, उसके नीचे प्लेट्यू। अब थोड़ा अपने हम राइट साइड में आते हैं तो हमको क्या मिलेगा, डेजर्ट। इंडिया में हमको डेजर्ट भी मिलने को देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं थार डेजर्ट, राइट। सो ये नेक्स्ट फीचर है
थार डेजर्ट का। अब डेजर्ट क्या होता है, किस चीज से डिफाइन होता है डेजर्ट? बेसिकली रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल बहुत कम होती है यहाँ पे। जैसे हम डेजर्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, एक शॉर्ट में हम डेजर्ट को डिफाइन करते हैं, बेसिकली अ वेरी ड्राई एरिया ऑफ लैंड दैट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल एंड हैज वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। डेजर्ट की मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है, अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ कैन यू से कि ये डेजर्ट है, तो सिंपल योर आंसर इज यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है और स्कैंटी वेजिटेशन है, यानी प्लांट्स जो है बहुत दूर दूर मिलेंगे आपको। वेरी रेनफॉल, वेरी लो रेनफॉल। देखिए जैसे फीचर्स क्या डेजर्ट के, 25 सेंटीमीटर पर ईयर से भी कम यहाँ पे रेनफॉल होती है। दूसरा, स्पेयर वेजिटेशन, यानी बहुत कम प्लांट्स मिलेंगे आपको। एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी एक चीज याद रखना, डेजर्ट्स हमेशा हॉट नहीं होते, कोल्ड भी होते हैं। यानी या तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी या बहुत ज्यादा ठंड होगी। ठीक है, और लैंड में हैव सैंड ड्यून्स, रॉक्स, ग्रेवल्स। ये शॉर्ट शॉर्ट हमें समझ में आ गया। इन शॉर्ट हमको फिजिकल फीचर समझने हैं इंडिया के। ठीक है, तो डेजर्ट हमने कवर कर लिया। नाउ नेक्स्ट, कोस्टल प्लेन्स। कोस्ट तो पता ही होगा। अब एक बार देखिए, हल्का सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने बनाना शुरू करा। ये क्या है सबसे ऊपर, समवन आस्क यू फिजिकल फीचर्स, तो ये हो गए आपके क्या, व्हाट, हिमालयास। दीज आर कॉल्ड हिमालयास। ओके, इसके नीचे आ जाएंगे हमारे एक रफ डायग्राम, प्लेन्स। इस साइड आ गया हमारा डेजर्ट। ये पूरा इलाका ऑलमोस्ट आ गया क्या, प्लेट्यूस। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिएगा, इस कोने में भी कुछ माउंटेन्स हैं, इधर भी और इधर भी, राइट, जिनको हम बोलते हैं, आपने सुना भी होगा कई बार, इनको बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, और इनको बोलते हैं हम, इस साइड जो माउंटेन्स है, वेस्टर्न घाट्स। क्लियर? सो एक चीज और याद रखनी है कि ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स ये क्या है, बेसिकली माउंटेन्स है। ठीक है, और ये कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे के एरिया को कोस्टल एरिया बोलते हैं। इन घाट्स यानी ये माउंटेन्स और इन माउंटेन और ये समुद्र के बीच में कुछ प्लेन्स हैं, जिनको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। बहुत ही सिंपल है, कोस्ट किसे बोलते हैं, समुद्र के किनारे लगे हुए एरिया को कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, और हमें पता है इस साइड भी माउंटेन्स है, इस साइड भी माउंटेन्स है, और ये कोस्ट है, इसके बीच में कुछ प्लेन इलाके हैं जिनको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। अब इनके अलग अलग नाम है, जैसे यहाँ पर इस साइड पे इस यहाँ से यहाँ तक इनको बोलते हैं कोंकण प्लेन्स, कन्नड़ प्लेन्स, मालाबार प्लेन्स। ठीक है, नॉर्दर्न सिरकर प्लेन्स। तो ये अलग अलग नेम्स हैं, तो ये नेक्स्ट फीचर्स याद रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट जो फीचर है, आइलैंड। तो ये आइलैंड क्या होता है सबसे पहले तो देखिए, आइलैंड एक पीस ऑफ लैंड है कोई भी जो चारों ओर से वाटर से घिरा हुआ है, इसी को हम आइलैंड बोलते हैं। इस चीज को याद रखना है, पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स इज नोन एज आइलैंड। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब इंडिया के कौन से आइलैंड है, सो इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, इतना याद रखना है। सो देखिए, हम इसको आइलैंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पीस ऑफ लैंड है और चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। सो बेसिकली आज हमने क्या क्या देखा, देखिए फिजिकल फीचर्स में 6 फिजिकल फीचर्स देखे हमने इन शॉर्ट। पहले क्या थे, दोबारा से मैप में, ये हिमालयाज हो गए, ये नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए। ठीक है, याद रखना इस साइड डेजर्ट हो गया, ये प्लेट्यू हो गया उसके नीचे, यहाँ वेस्टर्न घाट्स हो गए, और यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स हो गए, और ये क्या हमारे आइलैंड हो गए। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या क्या फीचर्स के बारे में आज स्टडी किया हुआ है। ठीक है, सारे के सारे फीचर्स हमने स्टडी किए, मेनली 6, हिमालयास, northern plains, then plateau, desert, then coastal plains and island. ठीक है, if you have any doubt you can ask. Till then keep yourself healthy. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।